हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड्स, ये सारे सिलेबसेस अवेलेबल हैं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपका चैप्टर मैडम राइड्स द बस के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हर बार MCQs में हम सेट ऑफ 5 की तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आफ्टर एवरी सेट ऑफ 5 हमें बताना होता है कि उन 5 क्वेश्चंस के कितने आपने आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस आपने कितनों के सही आंसर दिए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना होता है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सॉल्व करे हैं, आंसर्स जिनके देखे हैं, आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को सही आंसर किया है। तो चलिए हमारी फर्स्ट सेट ऑफ 5 की ओर बढ़ते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी ये चैप्टर जो है वो किसने लिखा है। Who is the writer? Who is the author of this chapter? Options हैं A. Gavin Maxwell, B. वल्ली कन्नन, C. Paulo Coelho या फिर D. अरूप कुमार दत्ता। तो स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है इसका वो हमें मालूम है, वो है वल्ली कन्नन। इन्होंने ओरिजिनली इस चैप्टर को लिखा था तमिल में। ही इज़ अ तमिलियन राइटर, तमिल में लिखा था, और बाद में इसे क्या किया गया था, इसको किया गया था इंग्लिश में ट्रांसलेट। अब किसने किया था ट्रांसलेट, ये आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है एट द एंड ऑफ इट, और मैंने भी आपको ये बताया है। सो राइट इट डाउन कि किसने इस तमिलियन चैप्टर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ऑलराइट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट वाज वल्लीज फुल नेम, यानी वल्ली का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ए. वल्ली कन्नन, बी. वल्ली अम्मई, सी. वल्ली अन्नई या फिर डी. वल्ली कन्नम। यानी वल्ली जो है उसका एक्चुअल नेम, रियल नेम क्या है, मतलब वल्ली शॉर्ट फॉर व्हाट। तो जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इस चैप्टर में जिस लड़की के बारे में बात हो रही है उसे ही वल्ली कहा जाता है, और उसका पूरा नाम जो है वो है वल्ली अम्मई, यानी ऑप्शन बी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 और 2 के दोनों के ही आपने जो आंसर्स हैं सही दिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट वाज वल्लीज एज, यानी वल्ली कितने साल की थी। 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से एक ऑप्शन सही ज़रूर से ज़रूर है, जो कि नन ऑफ दीज वाला नहीं है। 7, 8 या 9, इसमें से कितने साल की थी, तो वो 8 साल की थी, यानी फिर से हमारा ऑप्शन बी जो है वो है सही आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है शायद ये वाला स्पेशली इजी है, लेकिन अगर आप वल्ली के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या वल्ली के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन या ब्रीफ कैरेक्टर स्केच अगर मांग लिया गया, तो आपको ये एज, उसका पूरा नाम या शॉर्ट फॉर वल्ली अम्मई, ये सब लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, यानी उसे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद होता था, क्या करते हुए उसे अपना समय बिताना पसंद था। ऑप्शन ए है वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, बी. प्लेइंग आउटसाइड, सी. ट्रैवलिंग द बस या फिर डी. रीडिंग बुक्स। यानी उसको जो स्ट्रीट या सामने उसके घर के आगे से जो गली या रास्ता है उसे देखते रहना बहुत पसंद था, या फिर बी. उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था, सी. बस से उसको ट्रैवल करना पसंद था, या फिर डी. उसे बुक्स रीड करना पसंद था। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो है सही। और स्टूडेंट्स, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, उसे बाहर हमेशा देखते रहना पसंद था, क्योंकि वल्ली जो है एक बहुत ही क्यूरियस किस्म की लड़की थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस, उसे जानना बहुत पसंद था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नई नई चीज़ें देखना बहुत पसंद था। इसीलिए जो वल्ली है उसे बाहर देखते रहना पसंद था।
अब अगर आप में से किसी ने भी ऑप्शन सी को चूज करा है कि ट्रैवलिंग द बस, तो ट्रैवलिंग द बस उसका कोई शौक नहीं था या उसका कोई फेवरेट पास टाइम नहीं था। उसके फेवरेट पास टाइम को करते हुए उसको वो काम करने की एक इच्छा जगी कि मैं बस भी राइड करने जाऊंगी। उसको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई उसको बस को लेकर, है ना। तो वो एक इंसिडेंट या आप ये मान लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसका फेवरेट पास टाइम हो पा रहा है, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो वो वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड ही है। आई होप आई एम क्लियर हियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फर्स्ट सेट ऑफ 5 का आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, मतलब हर घंटे के दर पर जो बस है वो उसकी स्ट्रीट से कितनी बार गुजरती थी, मतलब 1 घंटे या 60 मिनट में कितनी बार जो वो बस है वली के घर के आगे जो स्ट्रीट है, जो रोड है, उससे गुजरती थी। ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार या फिर डी 6 बार। तो स्टूडेंट्स जो बस है वो 2 बार, यानी बी है ऑप्शन, 2 बार गुजरती थी। 1 बार जाते टाइम, 1 बार लौटते टाइम, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 बार वो बस लौटती थी। अब आप लिख दीजिए कि आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड सेट ऑफ 5 की ओर, और क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिज़ायर, मतलब वो कौन सी उसकी बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा थी जो वो चाह रही थी करना। ऑप्शंस हैं, ए टू हैव फ्रेंड्स, वो चाहती थी उसके बहुत फ्रेंड्स हो, बहुत ज़्यादा उसके लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप हो जाए। बी टू ट्रैवल बाय बस, बस से ट्रैवल करना की बहुत ज़्यादा इच्छा उसके अंदर थी। ऑप्शन सी टू टॉप द क्लास, क्लास में फर्स्ट आना यानी टॉप करना, वो बहुत ज़्यादा चाह रही थी। या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स जो सही आंसर है फिर से है हमारा ऑप्शन बी, टू ट्रैवल बाय बस। यही थी ना उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर, बहुत बड़ी इच्छा। तो देखिए इस क्वेश्चन में और पहले हमने जो उसका फेवरेट पास टाइम किया, इसमें क्या डिफरेंस हुआ, उसका जो फेवरेट पास टाइम था मतलब उसे हमेशा क्या करते रहना बहुत पसंद था, और उसकी एक इच्छा, वो फेवरेट पास टाइम की वजह से एक इच्छा जो जागरूक हुई उसके अंदर, वो कौन सी हुई, बस में ट्रैवल करने की। ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, यानी वली जो है विस्टफुली देखती रहती थी, घूरती रहती थी उन लोगों को जो बस में चढ़ते और उतरते थे। What is the meaning of wistfully, मतलब उनको बहुत विस्टफुली देखती रहती थी किन लोगों को, वही जो बस में चढ़ या उतर रहे हैं। यहाँ पे विस्टफुली का मतलब क्या है ये पूछा गया है। ए फेयरफुली, बी केयरफुली, सी विलिंगली या फिर डी लॉन्गिंगली। यानी फेयरफुली का मतलब है बहुत ही डर के साथ उनको देखती थी, बी बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से एकदम देख रही होती थी कि ध्यान रखते हुए कहीं कोई गिर ना जाए, इस तरह से ध्यान रखते हुए। विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से देख रही थी। या फिर लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली का बेसिकली मतलब स्टूडेंट्स होता है कि किसी को 2-3 तरीके के मीनिंग्स इसके निकल के आते हैं। एक तो लॉन्गिंगली होता है कि आप जब किसी का वेट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा समय हो गया होता है किसी से मिले हुए, और फिर आप जब वेट करते हैं तो आप वेटिंग फॉर अ पर्सन लॉन्गिंगली, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एक लॉन्गिंगली होता है एक्सप्रेशन देना, कि जब वो बस में लोगों को चढ़ते उतरते देख रही है तो इस तरीके से देख रही है कि देखो वो बस में जा रहे हैं, वो जा सकते हैं, मैं बस यहाँ खड़ी होकर उनको देख सकती हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे भी उस बस के अंदर घूमकर आना है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। एक दूरी को बता रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, कि देखो मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, वो लोग जा पा रहे हैं, और नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, कि मैं कब जा पाऊँगी, वो क्यों जा रहा है, इस तरह से नहीं है, मैं कब जाऊँगी, कब ऐसा होगा, इस तरीके से वो देख रही है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसका सही आंसर हमारा डी ही है, लेकिन ये वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ताकि आप जिस तरीके से कभी आंसर्स भी लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब आंसर्स लिख रहे हैं तो ये वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। देखो बेटा एक चीज़ मैं और बता दूं, जब समय कम रहता है ना, एग्ज़ाम्स एकदम सर पर है, समय इतना है नहीं, तो तब हमको क्या लगता है कि
समय नहीं है तो ये चीज़ भी ना जानूँ, वो चीज़ भी ना जानूँ, बस मुझे तो आंसर बता दो, है ना। हम हमारा पेशेंस ख़त्म कर चुके होते हैं उस टाइम पर। लेकिन नहीं, जब एग्ज़ाम्स सर पर होता है ना, हमें हमारे पेशेंस का तभी ध्यान से उपयोग करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा और ये सब जान लिया कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन ये जो बीच में ये जो खालिस्तान है ना, ये रह जाते हैं और यही आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने की वजह है। इसलिए ऐसे 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 ना पढ़ें, एक सीक्वेंस में पढ़ें। इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत अगर छूट भी जाए तो इट इज़ फाइन, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं ना उतना एकदम प्रॉपरली पढ़ें, ताकि आपके मार्क्स जितना आपने पढ़े हैं उसमें तो मार्क्स आपके कहीं ना जाएं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैंने आपको मीनिंग समझाया ना, तो हो सकता होगा वर्ड मीनिंग जान के अभी टाइम नहीं है, अभी वर्ड मीनिंग से जाने, यही टाइम है जहां आपको वर्ड मीनिंग्स भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। What would make वल्ली जेलस? किस चीज़ से वल्ली को बहुत ही जलन होती थी, बहुत जेलस फील करती थी वो? ऑप्शंस हैं, ए स्ट्रेंजर्स ट्रैवलिंग बाय बस, यानी वो अनजान लोग जो कि बस से ट्रैवल कर रहे हैं। बी हियरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, यानी जब वो अपनी फ्रेंड्स, उस वल्ली के जो फ्रेंड्स थे वो जब उसको अपनी स्टोरीज सुनाते थे कि हम बस में ट्रैवल करने गए, ये हुआ वो हुआ, तब। सी हर मदर ट्रैवलिंग द बस, उसकी मम्मी जो है, वल्ली की मदर जो है, वो बस में ट्रैवल कर कर आई, इस चीज़ से वो बहुत जेलस फील करती थी। या ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रीजंस की वजह से। पर स्टूडेंट्स, याद है एक वर्ड बोला करती थी, प्राउड प्राउड, तो ये वल्ली प्राउड प्राउड किसे कहा करती थी? वेल, अपने उन्हीं फ्रेंड्स को कहा करती थी जो कि अपनी बस की जर्नी की जो बातें हैं वो सुनाया करते थे कि हम बस में गए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये देखा, वो देखा। तो वल्ली उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी इन स्टोरीज़ को सुनकर, और इसीलिए वल्ली उन्हें प्राउड प्राउड भी कहती थी। और बी ऑप्शन जो है हमारा है सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? जर्नी को लेकर छोटी छोटी डिटेल्स पता करी थी वल्ली ने, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता किया था। कैसे पता चला, कैसे उसको ये सब इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी थी? ऑप्शंस है, ए लिसनिंग टू कन्वर्सेशंस ऑफ नेबर्स, यानी पड़ोसियों की बातें सुनकर, जब वो बस से रिलेटेड कोई बातें कर रहे थे, कोई यात्रा कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें आपस में ये कर रहे थे पड़ोसी, उन बातों को सुनकर। बी आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, यानी कुछ डिस्क्रीट मतलब होता है स्पेसिफिक, एकदम छोटे मोटे से लेकिन एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस, जो टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछकर वल्ली इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रही थी। सी ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ये दोनों ही पॉइंट, या फिर नन ऑफ द अबाव, मतलब दोनों ही पॉइंट नहीं, इनमें मतलब तीनों ही पॉइंट नहीं, कोई सा भी नहीं। तो क्या है सही आंसर? तो स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ए एंड बी। उसने कन्वर्सेशन भी सुनी थी पड़ोसियों की कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब ये कन्वर्सेशन किससे रिलेटेड है? बस यात्रा से ही, बस राइड से रिलेटेड जो कन्वर्सेशन है वो भी सुनी थी, तो पता चला। दूसरा, उसने ये भी सुना कि अपने जो डिस्क्रीट क्वेश्चंस जो पूछे थे एकदम टू द पॉइंट वाले बस राइड को लेकर, उससे उसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड सेट ऑफ 5 के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अब आपको बताना है, इसका आंसर देकर आपको लास्ट में बताना है आउट ऑफ 10 अभी तक आप कितने मार्क्स स्कोर कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप? ऑप्शंस हैं, मतलब वल्ली खड़ी क्यों हो गई थी? ऑप्शंस हैं, ए she wanted to enjoy the ride, B she wasn't able to look outside properly, मतलब she wanted to enjoy the ride, उसको enjoy करनी थी वो राइड, बस के अंदर ही खड़ी हो गई थी ना सीट के ऊपर, तो वो enjoy करना चाहती थी। B क्योंकि उसको बाहर का प्रॉपरली अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। C she liked standing, उसको वहाँ सीट पर खड़े रहना बहुत पसंद आ रहा था। या फिर डी शी वॉज टायर्ड ऑफ सिटिंग, वो बैठे बैठे थक गई थी। और सही ऑप्शन हमें पता है कि ऑप्शन बी है सही आंसर,
क्योंकि जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखना चाहा तो बस खिड़की पे एक शील्ड सी, एक कर्टेन सा लगा था और इस वजह से, और उसकी हाइट बहुत छोटी थी तो उसको नज़र नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, मैं एक और बात बता देती हूँ, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये खिड़की है तो इस तरीके की सी, मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं ये खिड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई बैठा होता है, लेट्स से यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, तो हम ये मानकर चलते हैं यहाँ पर कहीं पे पर्दे लग जाते हैं, है ना, यहाँ पर कहीं पे पर्दे लगते हैं। बट देयर आर बसेस जहाँ पे खिड़की में बीच में कहीं पर्दे लगे रहते हैं। ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, अपर पोर्शन ऑफ द विंडो, उस ऊपरी मतलब खिड़की के ऊपरी हिस्से में पर्दा नहीं होता, नीचे पर्दा होता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ इमेजिन जब करने लगते हैं ना कि वल्ली की आंखों के आगे पर्दा आ गया, तो जब बैठी थी तो पर्दा आ गया, सीट पर खड़ी हुई तब पर्दा नहीं आ रहा था। उसे क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि कई बार खिड़की के बीच में से पर्दा वहाँ लगा होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इसीलिए शी वॉजंट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, सो दैट्स वाई शी स्टूड अप ऑन द सीट। अब पढ़ना है हमारे थर्ड सेट ऑफ 5 की और अभी तक स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चंस किए हैं, आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस कितने आपने सही आंसर दिए हैं क्वेश्चंस को ज़रूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। What did the old man say to Wali that annoyed her? वो जो बुजुर्ग आदमी था बस में, उसने वली को ऐसा क्या कहा कि वो एकदम गुस्सा हो गई। Annoyed का मतलब होता है एकदम गुस्सा करना। तो क्यों गुस्सा हो गई थी? A, he shouted at her, क्योंकि वो जो ओल्ड आदमी था ना, बुजुर्ग आदमी, उसने वली पर गुस्सा किया था, चिल्लाया था, गुस्सा नहीं सॉरी, चिल्लाया था, shouted चिल्लाया था। B, he asked why she is alone, उसने पूछा कि तुम अकेली क्यों हो। C, he merely asked her to sit, उसने सिर्फ उससे यही कहा वल्ली से कि बैठ जाओ। या D, none of the above, नन ऑफ द अबाव तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नाराज़ हुई थी क्योंकि उसने वल्ली को बैठ जाने को कहा था कि बेटा तुम्हें लग सकती है बैठ जाओ। तो ये जो एडवाइस दी ना, ये वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एडवाइस उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जैसा लग रहा था कि मैं इतनी मुश्किलों से पैसे बचा बचू के यहाँ तक आई हूँ, मुझे इंजॉय करना है, क्यों मुझे, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से ये पैसे बचाए हैं, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद अब मैं जब इंजॉय कर रही हूँ फाइनली अपनी बस राइड, क्यों मुझे रोका जा रहा है, क्यों मुझे कोई किसी भी तरीके का टोकना वल्ली को पसंद नहीं आ रहा था, और इसीलिए वल्ली बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा हो गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है कि जो वुमन जिसकी बात हो रही है ना, वो जो बुजुर्ग महिला थी, उससे रिपल्सिव मतलब उसकी तरफ से, मतलब जैसे ही वो औरत महिला आई वल्ली के पास, तो वल्ली ने एक किस्म से उससे दूरी बनाने की कोशिश की। मतलब जैसे हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, तो रिपल्सिव जो है उसी आकर्षित का ऑपोजिट होता है कि बिल्कुल एकदम दूरी बनाना, कि मैं किस तरीके से इससे दूर हो जाऊं, अलग हो जाऊं, ठीक है, ये एक तरीके से रिपेल ही हो जाना। What do you mean by repulsive? अब repulsive का मतलब क्या है यहाँ पर? A, causing strong dislike, मतलब किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा strong। dislike का मतलब क्या होता है? like मतलब पसंद करना, और dislike नापसंद, तो बहुत ही एक नापसंद करना किसी को भी। showing displeasure मतलब कोई पसंद नहीं आना, और अगेन वही कि बिल्कुल प्लेजर नहीं फील करना किसी की भी कंपनी में। सी, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षित। या फिर डी, एडमायरेबल, मतलब हम किसी को अगर एडमायर करें, एडमायर मतलब किसी को देखें, हमें पसंद आए और हम उसकी तारीफ़ करें और इंस्पायर हों उससे, और कि वाह कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, राइट, इसे ही कहा जाता है एडमायरेबल। तो वल्ली को क्या लगा था, वो कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब इतना ज़्यादा नापसंद कर रही थी वो उस महिला को, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी वल्ली को, और इसीलिए शी वॉज़ वेरी रिपल्सिव। और रिपल्सिव का मीनिंग यही होता है कि वल्ली को जो है बिल्कुल वो महिला पसंद नहीं आ रही थी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? क्यों रिपल्सिव हो रही थी, क्यों इस तरीके से वो जो महिला है वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी? ऑप्शंस हैं, ए, शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स, मतलब उसके कानों की जो
जहाँ इयररिंग्स पहना करते हैं ना, तो इयररिंग्स जो एयर होल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही, पियर्सिंग होल्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी वल्ली। क्या इसलिए? शी वॉर अगली इयररिंग्स, और उन्हीं जो पियर्सिंग जो थी ना, जो बड़ी बड़ी पियर्सिंग थी उसके कानों में, उस कानों में उसने जो इयररिंग्स पहन रखे थे, बहुत ही बिल्कुल दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे वो इयररिंग्स। सी शी वॉज च्यूइंग बीटल नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट, यानी वो सुपारी भी खा रही थी और जिसका जो रस है ना कभी भी उसके मुंह से बाहर आ सकता था। और डी है ऑल ऑफ द अबाव। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लेनेशन में, समरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में समझा है कि इन सभी कारणों की वजह से बिल्कुल भी वल्ली उस महिला को पसंद नहीं कर रही थी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कई बार जब अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ऑप्शन ए पढ़ा, तो ए में पढ़ते शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स, ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। जैसे हमारे सामने कोई सही ऑप्शन आता है हम उस पर टिक कर देते हैं जल्दी से और बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाते। ऐसा कभी ना करें, हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ें, क्योंकि उसमें ऑल ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव, इस टाइप के ऑप्शंस भी तो होते हैं, या सिर्फ ए या बी, हर तरीके के ऑप्शंस होते हैं। तो मेक श्योर आप सारे ऑप्शंस पढ़ें, क्योंकि सही होते हुए भी फिर वो गलत हो जाएगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। Why did the old lady ask वल्ली so many questions? अब वो महिला ने आते ही क्या शुरू कर दिया, एक तो वल्ली को इतने लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, कभी कोई कुछ करने को कह रहा था, कभी कोई कुछ, तो वैसे उसको पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से एक ऐसी महिला उसके बगल में आकर बैठ गई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो और फिर उसने सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिया वल्ली से। तो यहाँ पर क्यों वो सवाल पे सवाल कर रही थी वल्ली से? ऑप्शंस है, ए शी वॉज बॉदर्ड अबाउट वल्ली, मतलब वो वल्ली को लेकर चिंतित थी। बी शी लाइक्ड वल्ली, उसे वल्ली बहुत पसंद आई। सी शी वॉज पोकिंग हर नोज, पोकिंग हर नोज मतलब नाक पर हल्के से ऐसे, बच्चों के साथ ऐसे यू इस तरह से हम खेलते हैं तो बार बार इस तरीके से नाक पे करना, उस छेड़ना, तो वो भी उसको पसंद नहीं आ रहा था। या फिर डी शी वॉज बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो उसने सोचा चलो सवाल ही पूछ लिए जाएं, बातें करना शुरू कर देते हैं, राइट। यही थे। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, शी वॉज बॉदर्ड अबाउट वल्ली, चिंतित थी कि अकेले कैसे आ गई, इतनी छोटी बच्ची है, घर पे किसी ने इसको रोका नहीं किया, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, इसीलिए उसने पूछा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम बढ़ रहे हैं हमारे थर्ड सेट ऑफ 5 के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आपको बताना है आउट ऑफ 15 आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। चलिए, What did she have to resist on village fair day to save for the ride? यानी जब गांव में मेला लगा था उस दिन उसे किस चीज़ को लेकर खुद को कंट्रोल करना पड़ा था कि वो ये नहीं करेगी, क्योंकि उसको पैसे बचाने थे। क्या करने से अपने आप को वल्ली ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों से रोका था? ए बलून्स, यानी बलून्स खरीदने से, गुब्बारे कितने अच्छे लगते हैं बच्चों को, कलरफुल, है ना, क्या वो खरीदने से रोका था? बी मैरी गो राउंड, ये वही झूला है जिसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया था, जिसमें घोड़े और यूनिकॉर्न्स और सब बने होते हैं, उस पर बैठते हैं और चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमते हैं, वो झूला। सी टॉयज़, खिलौने। या फिर डी पेपरमिंट, जो खट्टी मीठी गोलियां होती हैं वो। तो क्या चीज़ करने से वल्ली ने खुद को रोका था? वैसे तो वल्ली ने ही अपने आप को इन चारों चीज़ों से ही रोका था, किसी भी चीज़ पे उसने पैसे खर्च नहीं किए थे। लेकिन जब विलेज फेयर डे यानी गांव में जब मेला लगा था तब उसने रेजिस्ट किया था मैरी गो राउंड, यानी इस झूले पर बैठना उसने रेजिस्ट किया था, कंट्रोल किया था खुद पे कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगी इस पे, क्योंकि मुझे बस राइड के लिए पैसे बचाने हैं। स्टूडेंट्स, हमारे 3 सेट्स ऑफ 5 हो चुके हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर से ज़रूर कीजिए कि आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया है, राइट। क्वेश्चन 16 है, व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज वंस शी वुड सेव्ड इनफ मनी? मतलब उसने जब पैसे बचा लिए थे, इतने पैसे बचा लिए थे कि वो बस में आ जा सके, उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, अगली जो सबसे बड़ी दुविधा एक थी उसके आगे, वो क्या थी? ए टेल हर मॉम अबाउट इट, कि वो अपनी मदर को इसके बारे में बताए। बी नो अबाउट द टाइमिंग, समय के बारे में पता करे। सी बाय अ टिकट,
यानी टिकट खरीदे, या फिर डी टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। स्नीक का मतलब होता है चुपचाप से एकदम, टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस मतलब एकदम चुपचाप से बिना किसी को खबर लगे ही घर से चले जाना। सबसे बड़ा ऑप्शन मतलब सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? देखिए, क्या मदर को बताना थी? मदर को तो बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मम्मी को बताती मना ही कर देगी ना, अकेले तो जाने ही नहीं देगी कभी, तो वो तो ऑप्शन रखा ही नहीं था वली ने। टाइमिंग से बारे में उसको ऑलरेडी पता चल चुका था। टिकट तो बस में बैठने के बाद ही खरीदी जाएगी, तो वो कोई चैलेंज नहीं था, बहुत इजीली वो बस कंडक्टर से टिकट ले सकती है। चुपचाप से घर से कैसे निकले बिना किसी को खबर चले, वो था सबसे ज़्यादा बड़ा एक क्वेश्चन वली के आगे। सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि कैसे वो घर से बाहर निकलेगी ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो और उसकी मदर को पता ना चले। अब स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। मैं सबको बताती भी चल रही हूँ क्वेश्चंस, समझाती चल रही हूँ आंसर्स को। होपफुली आपको कहीं कोई डाउट नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप पूछ ही सकते हैं। मेक श्योर क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन पूरा आप ज़रूर से ज़रूर लिखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि है व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी। जब वो जर्नी कर रही थी, बस में बैठ कर ट्रैवल कर रही थी, तो क्या ऐसा हुआ था जिससे उसे सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हंसी थी। किस चीज़ से हंसी थी? ऑप्शंस हैं, ए द साइड ऑफ अ रनिंग काउ, मतलब वो जो गाय थी, वो भागती हुई गाय जिस तरह से नज़र आ रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी, उसे देखकर खुश हो रही थी वल्ली। बी द ओल्ड वुमेंस इयररिंग्स, मैंने वो जो बुजुर्ग महिला ने जो एक गंदे से ईयर रिंग पहन रखे थे ना, जो वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, उन ईयरिंग्स को देख के वल्ली बहुत हंस रही थी। सी द ओल्ड मैन, वो जो बुजुर्ग आदमी उसको देखकर वल्ली बहुत हंस रही थी। या फिर डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो सही ऑप्शन है वो है द साइट ऑफ अ रनिंग काउ, यानी जब बस के बिल्कुल आगे वो गाय आ गई थी, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उस गाय को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कभी उछल के इधर आती थी, कभी भागकर उधर जाती थी, समझ नहीं आ रहा था। और ये सब देखकर वल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी एंड शी स्टार्टेड क्लैपिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग, यानी वल्ली जो है साइट सीइंग मतलब शहर जब पहुंच गई तो शहर को देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या है, ये शहर को देखने के लिए वो बस से उतरी क्यों नहीं? ए शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरी हुई थी, उसको डर लग रहा था कि मैं टाउन में कैसे जाऊंगी अकेले। बी शी डिडंट वांट टू, वो नहीं चाहती थी, उसका मन नहीं था टाउन में जाने का। सी शी डिडंट हैव द टाइम, उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो जा सके। या फिर डी शी डिडंट लाइक द सिटी, उसको शहर पसंद नहीं आया। तो जो सही ऑप्शन है वो है स्टूडेंट शी वॉज अफ्रेड। जब कंडक्टर ने कहा कि तुम इतनी दूर आ गई हो अकेले और फिर देखो तो सही कि शहर होता कैसा है, तो वली ने कहा कि अकेले जाऊंगी मैं? बिल्कुल नहीं, मुझे डर लगता है, मैं अकेले शहर कैसे जाऊंगी? तो इसीलिए शी वॉज अफ्रेड इज द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि है व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर स्ट्रीट। जब टाउन पहुंच गया और वली ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी टाउन घूमने, तो उस समय कंडक्टर ने बोला तुम कुछ ठंडा तो पी सकती हो। तो वली ने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ टिकट खरीदने जितने पैसे हैं। तब कंडक्टर ने बोला चिंता मत करो, वो मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी तरफ से पार्टी हो जाएगी, मैं आपको वो कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ला कर देता हूँ। तो वली ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी टिकट दे दो। अब यहाँ पे है कि क्या वल्ली के बारे में इन सब से आपको क्या पता चलता है? ऑप्शन कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार है। बी स्टबन है, स्टबन का मतलब होता है बहुत जिद्दी, कि जिद्दी है। सी रूड है, मतलब बहुत ही हार्श और नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है ना, कि बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की ऐसी है। यानी डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब बिल्कुल भी आदर नहीं कर रही है, बहुत ही इंसल्टिंग सा, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल है, सम्मान से बात नहीं कर रही है। तो क्या है सही ऑप्शन? सही ऑप्शन है ए रिस्पॉन्सिबल, यानी काफ़ी जिम्मेदार किस्म की लड़की है और उसे ये ध्यान है कि भले ही कंडक्टर जो है अच्छे से पेश आ रहा है, सब है, लेकिन उसे किसी भी अनजान व्यक्ति से जो है कुछ भी चीज़ खाने पीने की स्पेशली
नहीं लेनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। और अब हम हमारे फोर्थ सेट ऑफ 5 के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन 20th। तो ये क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। Who was a real chatterbox? मतलब बहुत ज़्यादा असली, बस बातूनी जो है ना, असली बातूनी तो यही व्यक्ति है एकदम। ऐसा व्यक्ति कौन था इस चैप्टर के अंदर? ए, वल्ली खुद, बी, कंडक्टर क्योंकि वो भी काफ़ी बात कर रहा था वल्ली से, सी, हर आंट, वल्ली की जो आंट है वो बहुत बातूनी थी, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी ऑप्शंस। तो जो बातूनी या जिसके लिए वल्ली ने कहा है दैट शी इज़ अ रियल चैटर बॉक्स, तो वो है इसकी आंट। उसकी जो वल्ली की जो आंट है वो बहुत ज़्यादा बात करती है, और सिर्फ बात ही नहीं, मतलब रुकती ही नहीं है। तो चैटर बॉक्स वही होता है कि जैसे हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। सो वल्ली की जो आंट है वो ऐसी एक चैटर बॉक्स है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट यानी 5th सेट ऑफ 5 पर। ये सेट ऑफ 5 खत्म होने के बाद आपको बताना है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है व्हाट सैडेंड वल्ली, यानी वल्ली को किसने दुखी कर दिया। ऑप्शंस, द डेड काउ, वो जो गाय थी जिसे देख के वल्ली इतना खुश हो रही थी, वो गाय मर गई, उसकी डेथ ने, उसकी मौत ने जो है वल्ली को दुखी कर दिया था। बी, कार एक्सीडेंट, रास्ते में उसने कोई कार एक्सीडेंट देखा, उससे वो बहुत दुखी हो गई। सी, द हैंडीकैप्ड पैसेंजर, उसने एक अपाहिज यात्री को देखा। हैंडीकैप का मतलब होता है अपाहिज, और पैसेंजर यानी यात्री, तो उसने एक अपाहिज यात्री को देखा और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबाव, यानी ए, बी, सी सारी ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स जो देखकर वल्ली बहुत ज़्यादा दुखी और हताश हुई थी वो है ऑप्शन ए, द डेड काउ, यानी जो गाय उसने मरी हुई देखी कि थोड़ी देर पहले ये गाय फुल ऑफ लाइफ थी, एनर्जी से भरी हुई थी, इसकी आंखें भी एकदम ब्राइट और चमकती हुई थी। नाउ शी इज़ लाइंग ऑन द रोड लाइफलेस, तो ये देखकर वल्ली जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। What was the one-way fare from the village to the town? यानी गांव से शहर जाने का एक तरफ का जो रास्ता है उसका क्या मतलब उसका क्या फेयर है, टिकट के कितने रुपए लगते हैं। तो वन वे फेयर, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे जो टिकट के पैसे यहाँ जो पूछे जा रहे हैं कि कितने हैं, वो वन वे है या टू वेज। टू वे का मतलब होता है कि आना जाना दोनों, वन वे मतलब एक तरफ का, भले जाते हुए या आते हुए एक तरफ का। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो है ए 1 रुपी, बी 50 पैसा, सी 40 पैसा, या फिर डी 30 पैसा। तो स्टूडेंट्स वल्ली ने कितने रुपए बचाए थे? उसने बचाए थे 60 पैसे, यानी आधे जाने के आधे लौट कर आने के। तो हम जानते हैं कि 30 पैसा यानी ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। और इतने ही पैसे लगते हैं एक तरफ की यात्रा पर, टाउन बस विलेज से मतलब गांव से टाउन तक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर। मतलब जो दिन की नींद जो नैप होती है का मतलब एक होता है झपकी, लेकिन जो वल्ली की मदर है उसकी झपकी कुछ ज़्यादा ही लंबी है। तो आफ्टरनून में या दोपहर में जो वल्ली की मदर जो सोती हैं उसका समय क्या है, किस समय के दौरान वो सोती हैं। ए 1 बजे से 3 बजे के बीच में, बी 1 से 4 बजे के बीच में, सी 2 से 4 के बीच में, या फिर डी 2 से 3। तो स्टूडेंट्स जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1 to 4, यानी 1 से 4 के बीच में जो है वो वल्ली की मदर सोती है। और यही टाइम जो है वल्ली ने चूज़ किया था किसके लिए, बस राइड के लिए, कि मैं ये टाइम यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने बस से टाउन और टाउन से वापस अपने घर लौट कर आने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वल्ली, यानी जो कंडक्टर है वो वल्ली को क्या कह के पुकार रहा था, बार बार क्या कह के उसको संबोधित कर रहा था। ए एज वल्ली, वल्ली ही कह के बुला रहा था। बी एज मैडम, या फिर सी एज किडो, या फिर डी नन ऑफ द अबाव, यानी वो उसे उसके नाम से ही बुला रहा था। अब नाम से कैसे बुलाएगा, नाम तो वो जानता ही नहीं है वल्ली का आई एम सॉरी, नाम तो पता ही नहीं है उसे। बी मैडम कह के बुला रहा था, या फिर सी किडो,
या बच्चा कह के बुला रहा था। तो स्टूडेंट्स जो नाम दिया था ना कंडक्टर ने, वो दिया था मैडम। तो मैडम के लिए रास्ता छोड़िए, मैडम है ये, छोटी बच्ची नहीं है, अपना पूरा किराया इन्होंने दिया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है मैडम कह के बुलाया है। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ रहे हैं हमारे 5th सेट ऑफ 5 के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है MCQs का भी लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर तो देना ही है। इसके बाद आपको बताना है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया है, और जिसका आंसर आपका गलत हुआ है, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सही आंसर जो है वो कैसे और क्यों है, राइट। क्वेश्चन 25 है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब ये चैप्टर पढ़ के आपको कंडक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति था, उसका कैसा एटीट्यूड था, क्या पता चलता है। ए, ही वॉज फनी, वो काफ़ी मजाकिया था। सी, ही वॉज ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है बहुत ही चिड़चिड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा व्यक्ति था। सी, ही वॉज क्वाइट, यानी बहुत ही चुपचाप सा, ज़्यादा बात नहीं करता था, चुप सा व्यक्ति था। या डी, ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ये सारी उसके अंदर सारे गुण थे ये वाले। तो स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कंडक्टर है वो कैसा था, फनी था। ही वॉज फनी, इसीलिए तो वल्ली की जो ये बस राइड थी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि कंडक्टर ने वल्ली को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था, उसके साथ मजाक भी कर रहा था। ही वॉज वेरी फनी, ही वॉज क्रैकिंग जोक्स। तो बहुत अच्छा लगा था वल्ली को भी। शुरू में वो ज़रूर थोड़ी सी फेमिलियर चूँकि नहीं थी, इसलिए वो उसे एकदम स्ट्रेंजर, अनजान की तरह ट्रीट कर रही थी। ऑल्दो जब तक वो वापस लौट के अपने घर नहीं पहुंच गई, उसने हर वक्त ध्यान रखा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी उस कंडक्टर के साथ। उसने ये ध्यान रखा कि अभी भी अनजान है, स्ट्रेंजर है, तो मैं बहुत ज़्यादा ना घुलूँ मिलूँ, लेकिन कंफर्टेबल ज़रूर हो गई थी कंडक्टर के साथ, राइट। तो वो इसी वजह से हो पाई क्योंकि कंडक्टर जो है काफ़ी हंसी मजाक करने वाला और काफ़ी फ़नी और जॉली किस्म का व्यक्ति रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये MCQs का वीडियो जो है वो एंड होता है। आप ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, उसके ऑप्शन में किसी भी तरीके का डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अब जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन और बहुत सारे टॉप कोर्सेज। तो ये जो पूरी लिस्ट आपको नज़र आ रही है ना कोर्सेज की, ये सब क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल हैं, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपको चैनल से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और आप विज़िट कर सकते हैं www.magnetbrains.com पर, जहाँ पर सारे के सारे हमारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है इन प्रॉपर सीक्वेंस, राइट। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए, अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।